आपने बताया। जो पॉज़ एंड लर्न जैसे आपने बताया 3 साल पहले चूँकि एक आपको जीवन में जैसे कहते हैं कि एक अच्छा साथी, अच्छा दोस्त और आप दोनों ही शायद एक उसी तरह के विचार और उस तरह की शायद सोच थी और मंजरी जी आपके लिए प्रेरणा बनी। तो मैं जानना चाहता हूँ पॉज़ एंड लर्न जो ये आपने बताया जो इंस्टीट्यूट है जिसको आप दोनों और तमाम और वॉलंटियर्स मिलके बहुत सारे जो आपने बताया सेक्टर में काम करते हैं, इसकी नींव कैसे हुई? जैसे आप लौट के आए, इसके कैसे विचार आया यहाँ आने के बाद? भैया मैं गायत्री परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। जब हम वहाँ से चले तो फिर पुणे के गायत्री परिवार से बहुत प्रेम मिला था, तो हम लोग पुणे आ गए। पहले जी। लखनऊ रहे 2-4 महीने, उसके बाद बस यूँ हुआ कि हम बस घूमने के मूड में थे, ये देखने के मूड में कि हम सब लोगों से मिलें। एक तरह से परिव्राजक की जो यात्रा होती है, जो एक ट्रैवल जैसा हमारा यात्रा का मन था, तो हम वहाँ से चलते-चलते महाराष्ट्र की भूमि में पहुँचे और यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे साथी भी हैं, अवनीश, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लोग यहाँ आ जाओ थोड़े समय, मेरे पास भी रहो, मुझे भी थोड़ा-सा हेल्प मिलेगी। और हम लोग बैठे और साथ-साथ ही रहने लगे, कुछ दिन उसके साथ रह रहे थे। रहते-रहते ही जो है भगवान की योजना थी, यूँ कह लीजिए कि एक से दूसरी कड़ी जुड़ती चली गई और हमारे एक पुराने साथी हमें यहाँ मिले जो बैंगलोर दिनों में मंजरी के कलीग थे आईबीएम में, अदिति। उन्होंने कनेक्ट किया, उन्होंने कहा कि चलो साथ में मिलते हैं। मिले और उनका तुम लोग ऐसा है आश्रम में रहते हुए जो सीखा था, चलो हमें योगा ही करा दो, थोड़ा मेडिटेशन बता दो क्योंकि मेडिटेशन और ये स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमें कुछ हेल्प मिल जाए प्राणायाम से, मेडिटेशन से। वहाँ से पहला कदम स्टार्ट हुआ जी। और होते-होते फिर एक से दूसरे कई लोग जुड़ते चले गए और उसमें कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हमें हाथ पकड़ कर आगे बढ़ना सिखाया। जैसे एक सुषमा जी थीं, अभी छवि हैं, ईला हैं, ऐसे बहुत से लोग जुड़े जिन्होंने ये कहा कि भैया लेट अस डू समथिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो जी। मेरे युवा साथियों को फिर एक एग्जांपल देता हूँ। एक मोबाइल में गेम चला था बीच में बहुत ज़्यादा जिसका नाम था टेंपल रन। टेंपल राइट। रन नाम से एक गेम था। हुँ। एक दिन अवनीश और मैं बैठे थे और वो हम टेंपल रन गेम खेल रहे थे। हमारा नाम कैसे पड़ा, जैसे किसी भी जैसे एप्पल का नाम स्टीव जॉब्स ने बताते हैं कि वहाँ बैठे-बैठे गैराज में रखा। तो वैसे ही हम लोग भी बस बैठे थे और वो टेंपल रन गेम खेल रहे थे। मैंने कहा चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, इसको पॉज़ करो। तो उन्होंने पॉज़ किया और हम बात सोच रहे थे बहुत दिनों से कुछ ऐसा नाम दिया जाए जो आइडेंटिटी हो। तो वहाँ पर जैसे उसने पॉज़ दिया तो उसने कहा कि क्यों ना पॉज़ एंड रन ये नाम दें। तो फिर मंजरी ने कहा कि आदमी को तुम पॉज़ लेना सिखाओगे। पहले हम सोच रहे थे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई थीम पे नाम रखें। फिर उसके बाद मंजरी ने कहा कि पॉज़ एंड रन की जगह पॉज़ एंड लर्न कैसा रहेगा? तो अगेन इट केम फ्रॉम हर कि आदमी एक बार ठहरे और सीखे उस ठहराव में। जीवन की जो भाग-दौड़ है ना, अगर आपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का नाम सुना हो, जिन्होंने जी। टाइम्स स्क्वायर पे बहुत बड़ी स्पीच दी थी, आई हैव अ विज़न नाम से। 3 लाख से ज़्यादा ब्लैक अमेरिकन्स इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा और गांधी जी उनके वो थे, आइडल थे नॉन वायलेंस में। जी। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्टेटमेंट है कि वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मेन। हम जानते हैं कितनी स्पेसिफिक उससे, ये आपने वो मुन्ना भाई में भी उसकी स्क्रिप्ट सुनी होगी विद्या बालन की, उन्होंने भी ये कहा था कि हम है ना मून पे लैंड कर पाते हैं पर पड़ोसी से नहीं मिल पाते, एटसेट्रा एटसेट्रा। और गांधी जी ने भी बात कही, मैनकाइंड इज रनिंग वेरी फास्ट बट अनफॉर्चुनेटली इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो फिर हमें ये बात समझ में अंदर से एक पुकार आई कि हाँ ये नाम ठीक है कि पहले थोड़ा ठहराव लें और उस ठहराव में जीवन जीना सीख लें। राइट। हम बाकी सब सीख गए हैं, पैसा कमाना सीख गए हैं, अच्छी बातें करना सीख गए हैं, फेसबुक प्रोफाइल हैंडल करना सीख गए हैं, गाड़ियां चलाना सीख गए हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीजें करना सीख गए हैं, लेकिन हम जीवन जीना भूलते जा रहे हैं। तो हमने जो कीमत चुका दी, देखो आदमी पैसा कमा रहा है, रिश्ते खो रहा है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, फैमिली छोड़िए अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहा है। तो क्यों ना उससे इतनी अपील करें, रिक्वेस्ट करें कि भैया थोड़ी देर के लिए बैठ जाते, कोई अच्छी बात करते, चाहे तुम्हें उससे फायदा हो तो एक्सेप्ट करना, नहीं फायदा हो छोड़ देना। क्या दिक्कत है? 15 मिनट, आधा घंटा साथ बैठते हैं, तो बस इसी क्रम में 1 से 2, 10, 20 लोग जुड़ते चले गए। आज 1500 से ज़्यादा लोग कोर लेवल पर जुड़े हुए हैं। उसके अलावा लगभग 12-13 कंट्रीज़ में सेवाएँ जा रही हैं। तो ये सब भगवान का ही किया हुआ है, क्योंकि फिर मैं बात दोहराता हूँ, गुरुदेव कहते थे, "तुम फूल की तरह बनो।" एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू को हवाएँ फैला देती हैं। फिर उसके पास तितली, भंवरे सब खुद आने लग जाते हैं उसका शहद लेने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर मिठास है, तुम उस मिठास के ऊपर काम करो, तुम खुद के बनने पे काम करो। मित्रों, अगर हम बनने पर फोकस करेंगे ना, तो हमारी इनर स्ट्रेंथ्स ही हमें खड़ा कर देंगे। चाहे कोरोना का पैंडेमिक हो, चाहे आने वाले दिनों में यदि कोई और ऐसी आपदा हो, और चाहे बीते समय में आप देख लो। प्रकृति एक तरह से फ़िल्टर टेस्ट लगाती है, मुझे लगता है। एक फ़िल्टर लगा देती है। कौन राइट। जो है शक्तिशाली है, किसकी भीतर से अंदर से बहुत कैपेसिटी अच्छी है, उसको और ऊँचा उठाती है। और एक तरह से जब चुनौती आती है ना, तो हर आदमी के अंदर साहस आ जाता है। आप सोचो, अगर मैं बीमार पड़ा और मेरे सामने शेर आ जाए, हाथी आ जाए, कोई ऐसा जानवर आ जाए जिससे मैं डरता हूँ, तो मैं भागने की ताकत खुद पैदा कर लूँगा। तो बहुत बार हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसा विकराल रूप लेकर आती हैं, तो हमें लगता है हम क्या करेंगे? आप एक चीज़ ज़रूर करना,